हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे वेक्टर कैलकुलस, जिसमें हमने सदिशों की प्रवणता के कॉन्सेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कर ली थी। और आज हम उन पर बेस्ड एग्जांपल्स करने वाले हैं। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमें f दिया हुआ है और हमें इस पॉइंट पर इसका हमें ग्रेडियंट निकालना यानी प्रवणता निकालना। तो इसको सोल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेड f, जिसको हम डेल f लिख सकते हैं, और डेल का रिजल्ट होता है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे केप डेल बाई डेल वाई प्लस में के केप डेल बाई डेल जेड। और यहाँ पे हमें f का रिजल्ट दिया हुआ है 3x स्क्वायर वाई माइनस में वाई क्यूब जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे ये अंदर ऑपरेट हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आई केप डेल बाई डेल एक्स 3x स्क्वायर वाई माइनस में वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस में जे केप डेल बाई डेल वाई 3x स्क्वायर वाई माइनस में वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस के केप डेल बाई डेल जेड 3x स्क्वायर वाई माइनस में वाई क्यूब जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे अब इसका हम पार्शियल डिफरेंशिएशन लेने वाले हैं x के रेस्पेक्ट में। तो उसका रिजल्ट यहाँ पे हो जाएगा आई केप, यहाँ पे x वाली टर्म है तो इसका हो जाएगा यहाँ पे 6xy, और यहाँ पे कोई भी x वाली टर्म नहीं है तो उसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर प्लस में जे केप। अब इसका हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर प्लस के केप। यहाँ पे इसका जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो उसका रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे, इसमें कोई भी जेड वाली टर्म नहीं है तो इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2y क्यूब जेड, फिर प्लस में ये हो जाएगा 6xy आई केप, ये हो जाएगा प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर जे केप, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 2y क्यूब जेड के केप। और इस साइड अपना चल रहा था ग्रेड f। तो यहाँ पे हमने f का ग्रेडियंट निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इसका रिजल्ट निकालना है, तो उस पॉइंट पर निकालते हैं इसका रिजल्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा बिंदु 1 माइनस 2 माइनस में 1 पर। तो अब यहाँ पे जहाँ पर भी एक्स वाई जेड की टर्म दिख रही है वहाँ पे ये रिजल्ट्स लिख लेंगे 1 माइनस 2 और माइनस 1। तो रखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ग्रेड f। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, x का रिजल्ट यहाँ पे 1 है, फिर y का रिजल्ट माइनस में 2 है तो यहाँ पे हो जाएगा आई केप, फिर प्लस में 3x का रिजल्ट यहाँ पे 1 है तो उसका हो जाएगा स्क्वायर माइनस में 3, y का रिजल्ट माइनस में 2 का स्क्वायर, जेड का रिजल्ट माइनस में 1 का स्क्वायर, फिर जे केप, और माइनस में 2, वाई का रिजल्ट माइनस में 2 का क्यूब, और जेड का रिजल्ट माइनस में 1 और के केप। फिर इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 12 आई केप, ये हो जाएगा प्लस में 3, और माइनस में ये हो जाएगा 12 जे केप, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में ये 8 इंटू 2 हो जाएगा 16 के केप, और इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 12 आई केप, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 9 जे केप माइनस में 16 के केप। अगला एग्जाम्पल अपना यहाँ पे, यदि r इज इक्वल्स टू एक्स आई के प्लस में वाई जे के प्लस में जेड के तब हमें ये सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें दिया गया है r इज इक्वल्स टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस में जेड के। अगर इसका हम मापांक निकालें, मैग्नीट्यूड निकालें, तो उसका रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे r इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर अंडर रूट में। और अगर इसका दोनों तरफ हम स्क्वायर लें तो उसका रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। अब दोनों तरफ अगर हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लें तो उसका रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे 2r डेल r अपॉन में डेल x, और इधर हो जाएगा यहाँ पे 2x, और ये दोनों तो कांस्टेंट है तो उनका रिजल्ट 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये r को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल r अपॉन में डेल x अपॉन में r। अब ऐसे ही अगर इसका हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लें दोनों तरफ तो यहाँ पे हो जाएगा 2r डेल r अपॉन में डेल y, और इधर हो जाएगा 2y। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और डेल r अपॉन में डेल y का रिजल्ट यहाँ पे हो जाएगा y अपॉन में r। और ऐसे ही अगर हम z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लें तो उसका रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पे 2r डेल r अपॉन में डेल z 2z। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा डेल r अपॉन में डेल z इक्वल्स टू z अपॉन में r। अब यहाँ पे हमें a में क्या प्रूफ करना है, a में हमें ग्रेड r मतलब r का ग्रेडियंट निकालना है और उसका रिजल्ट r केप यानी इकाई सदिश लाना है। तो स्टार्ट करते हैं अब उसको सॉल्व करना। तो यहाँ पे हम a में ग्रेड r इज इक्वल्स टू डेल r लिख सकते हैं, और डेल का रिजल्ट होता है आई केप डेल अपॉन में डेल x प्लस में जे केप डेल अपॉन में डेल y प्लस में के केप डेल अपॉन में डेल z, और बाहर है r। अब r जैसे ही अंदर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आई केप डेल r अपॉन में डेल x प्लस में जे केप डेल r अपॉन में डेल y
प्लस में के केप डेल आर अपॉन में डेल जेड। अब यहाँ पे हमने अभी 3 रिजल्ट्स निकाले, यहाँ पे ये, फिर ये और एक ये। अब इन तीनों रिजल्ट को हम यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेल आर अपॉन में डेल एक्स है, डेल आर अपॉन में डेल वाई है, डेल आर अपॉन में डेल जेड है। तो यहाँ पे हम रिजल्ट लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आई केप, और डेल आर अपॉन में डेल एक्स का रिजल्ट यहाँ पे दिया हुआ था, यहाँ पे हो जाएगा एक्स अपॉन में आर, फिर ऐसे ही वाई अपॉन में आर, फिर प्लस में के केप जेड अपॉन में आर। अब यहाँ पे ये तीनों में ही आर दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे आर हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में आर एक्स आई केप प्लस में वाई जे केप प्लस में जेड के केप। और इसका रिजल्ट तो हमें पता है, यहाँ पे दिया हुआ है आर इज इक्वल टू होता है एक्स आई केप प्लस में वाई जे केप प्लस में जेड के केप। तो इसकी जगह हम आर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में आर, और यहाँ पे हो जाएगा आर सदिश। ये इधर इस साइड चल रहा है अपना ग्रेड आर। और हमने पिछली क्लासों में इकाई सदिश के बारे में देखा था कि कोई भी इकाई सदिश को हम कैसे लिख सकते हैं। तो आर के पर रिजल्ट क्या होता था वहाँ पे, आर सदिश बट्टा आर, आर यहाँ पे जो है उसका मापांक है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है, यहाँ पे आर सदिश है और नीचे अपॉन में आर है, तो इसको हम आर केप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आर केप। और हमें ए में यही प्रूफ करना था कि आर का ग्रेडियंट जो है आर केप होगा। अब नेक्स्ट बी में हमें यहाँ पे 1 अपॉन में आर का ग्रेडियंट निकालना है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रेड 1 अपॉन में आर, तो ग्रेड को हम लिख सकते हैं डेल और 1 अपॉन में आर, और डेल का रिजल्ट होता है आई केप डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे केप डेल बाई डेल वाई प्लस में के केप डेल बाई डेल जेड। और यहाँ पे चल रहा है अपना 1 अपॉन में आर। तो अब इस 1 अपॉन में आर को अंदर ऑपरेट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आई केप डेल बाई डेल एक्स 1 अपॉन में आर प्लस में जे केप डेल बाई डेल वाई 1 अपॉन में आर प्लस में के केप डेल बाई डेल जेड 1 अपॉन में आर। अब यहाँ पे 1 अपॉन में आर का अगर एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो उसका रिजल्ट यहाँ पे हो जाएगा आई केप माइनस में 1 अपॉन में आर स्क्वायर डेल आर अपॉन में डेल एक्स प्लस में जे केप माइनस में 1 अपॉन में आर स्क्वायर डेल आर अपॉन में डेल वाई प्लस में के केप माइनस में 1 अपॉन में आर स्क्वायर डेल आर अपॉन में डेल जेड। यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ पे डेल आर अपॉन में डेल एक्स का अभी हमने ए में रिजल्ट निकाला था, जो कि ये रहा एक्स अपॉन में आर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स आई केप अपॉन में आर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन में आर स्क्वायर। ये हो जाएगा ये डेल आर अपॉन में डेल वाई का रिजल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई जे केप अपॉन में आर, और यहाँ पे माइनस में 1 अपॉन में आर स्क्वायर, और डेल आर अपॉन में डेल जेड का रिजल्ट यहाँ पे जेड अपॉन में आर हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा जेड के केप अपॉन में आर। और अब यहाँ पे ये आर क्यूब बन जाएगा, तो यहाँ पे आर क्यूब तीनों में से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम माइनस में आर क्यूब जो है कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस में 1 अपॉन में आर क्यूब, और यहाँ पे बच जाएगा एक्स आई केप प्लस वाई जे केप प्लस में जेड के केप। और इसका रिजल्ट आर है, तो यहाँ पे हम आर लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन में आर क्यूब और आर, और इधर चल रहा है अपना ग्रेड 1 अपॉन में आर, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस में आर अपॉन में आर क्यूब। तो यहाँ पे हमें यही प्रूफ करना था। फिर नेक्स्ट सी वाला देखते हैं हम। फिर यहाँ पे नेक्स्ट सी में हमें एफ आर का ग्रेडियंट निकालना है, तो उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा डेल एफ आर। अब डेल का रिजल्ट हमें पता है आई केप डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस में जे केप डेल अपॉन में डेल वाई प्लस में के केप डेल अपॉन में डेल जेड, और यहाँ बाहर एफ आर। अब ये एफ आर जैसे ही अंदर ऑपरेट होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आई केप डेल अपॉन में डेल एक्स एफ आर प्लस में जे केप डेल अपॉन में डेल वाई एफ आर प्लस में के केप डेल अपॉन में डेल जेड एफ आर। अब यहाँ पे एफ आर का अगर हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे, तो उसका रिजल्ट यहाँ पे हो जाएगा आई केप एफ डेस आर डेल आर अपॉन में डेल एक्स प्लस में जे केप, यहाँ पे हो जाएगा एफ डेस आर डेल आर अपॉन में डेल वाई प्लस में के केप एफ डेस आर डेल आर अपॉन में डेल जेड। अब यहाँ पे एफ डेस आर जो है, यहाँ पे तीनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा एफ डेस आर आई केप डेल आर अपॉन में डेल एक्स प्लस में जे केप डेल आर अपॉन में डेल वाई प्लस में के केप डेल आर अपॉन में डेल जेड। अब यहाँ पे हमें प्रूफ में जो है डेल आर चाहिए, मतलब आर का ग्रेडियंट, तो यहाँ पे आर को हम बाहर लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डेस आर आई केप डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे केप डेल बाई डेल वाई प्लस में के केप डेल बाई डेल जेड, और आर को हमने बाहर लिख दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डेस आर, और इसका रिजल्ट तो हमें पता है डेल होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल और आर बाहर, और इस साइड अपना चल रहा है
डेल एफ आर। तो यहाँ पे हमें सी में यही प्रूफ करना था। फिर नेक्स्ट हम डी वाला देखते हैं। नेक्स्ट डी वाले में हमें यहाँ पे इसका रिजल्ट 0 लाना है। तो यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे हम एक तो ए वाला और सी वाला दोनों का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें ए में दिया हुआ है ग्रेड आर इज इक्वल टू आर केप। तो ग्रेड आर को हम लिख सकते हैं डेल आर, और आर केप का रिजल्ट होता है आर सदिश अपॉन में आर। आर यहाँ पे जो है इसका मापांक है। और यहाँ पे सी में हमें यहाँ पे दिया हुआ है डेल एफ आर इज इक्वल टू एफ डेस आर और डेल आर। तो यहाँ पे इस डेल आर की जगह हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डेस आर, और डेल आर की जगह ये रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आर सदिश अपॉन में आर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डेस आर, और यहाँ पे हो जाएगा आर सदिश डेल एफ आर। अब यहाँ पे हमें डी में जो है डेल एफ आर का जो है आर के साथ क्रॉस लेना है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डेल एफ आर क्रॉस आर सदिश है यहाँ पे। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, अब डेल एफ आर का रिजल्ट यहाँ पे हमने निकाला तो यह हो जाएगा एफ डेस आर अपॉन में आर और आर सदिश। इसका हम क्रॉस लेने वाले हैं आर सदिश के साथ। तो यहाँ पे जो है ये तो सदिश है ही नहीं, तो ये तो बाहर रहेगा, तो सदिश केवल ये है। तो इन दोनों के बीच में क्रॉस का सिंबल आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डेस आर अपॉन में आर, और यहाँ पे आर सदिश क्रॉस आर सदिश। यहाँ पे दो सेम सदिशों के बीच में सदिश गुण आ रहा है तो इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डेस आर अपॉन में आर और क्रॉस में 0, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा 0। और इधर अपना चल रहा है डेल एफ आर क्रॉस आर सदिश। नेक्स्ट ई वाले में हमें यहाँ पे आर की पावर एम का ग्रेडियंट निकालना है और उसका रिजल्ट ये लाना है। तो स्टार्ट करते हैं हम ई वाला। यहाँ पे ग्रेड आर की पावर एम, तो अब ग्रेडियंट को हम लिख सकते हैं डेल आर की पावर एम, और डेल का रिजल्ट होता है आई केप डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे केप डेल बाई डेल वाई प्लस में के केप डेल बाई डेल जेड, और बाहर अपने आर की पावर एम। अब ये आर की पावर एम अंदर ऑपरेट होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आई केप डेल बाई डेल एक्स आर की पावर एम प्लस में जे केप डेल बाई डेल वाई आर की पावर एम प्लस में के केप डेल बाई डेल जेड आर की पावर एम। अब यहाँ पे आर की पावर एम का अगर एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो उसका रिजल्ट यहाँ पे हो जाएगा आई केप एम आर एम माइनस में 1 डेल आर अपन में डेल एक्स प्लस में जे केप एम आर एम माइनस में 1 डेल आर अपन में डेल वाई प्लस में के केप एम आर एम माइनस में 1 डेल आर अपन में डेल जेड। अब यहाँ पे डेल आर अपन में डेल एक्स का रिजल्ट और डेल आर अपन में डेल वाई और डेल आर अपन में डेल जेड का रिजल्ट वहाँ पे रखा है, वहाँ से लेंगे हम। तो यहाँ पे हो जाएगा एम आर एम माइनस में 1, तो सभी में से कॉमन आ रहा है तो उसको ले लिया। और यहाँ पे जो है ये हो जाएगा आई केप, और डेल आर अपॉन में डेल एक्स का रिजल्ट यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन में आर प्लस में जे केप, ये हो जाएगा वाई अपॉन में आर प्लस में के केप जेड अपॉन में आर, और ये हो जाएगा एम आर एम माइनस में 1। और यहाँ से तीनों में से अगर हम आर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा नीचे आर, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स आई केप प्लस में वाई जे केप प्लस में जेड के केप। अब ये आर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ये रिजल्ट हो जाएगा एम आर एम माइनस में 2 हो जाएगा, और यहाँ पे ये इसका रिजल्ट जो है हमें दिया हुआ आर, तो यहाँ पे हो जाएगा आर। और इधर अपना चल रहा है ग्रेडियंट आर की पावर एम, और हमें ई में यही प्रूफ करना था। तो ये अपना सेकंड एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है अपना, यदि ए बी कोई अचर सदिश है तथा आर इज इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस में जेड के केप है, तो हमें फर्स्ट प्रूफ करना है डेल ए डॉट आर इज इक्वल टू ए, और बी हमें प्रूफ करना है डेल आर ए बी का बॉक्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ए डॉट आर दिया है तो उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ए जो है यहाँ पे एक अचर सदिश है, तो माना ए बराबर A1 आई केप प्लस में A2 जे केप प्लस में A3 के केप जो है यहाँ पे ए कोई है, एक अचर सदिश है, अचर सदिश है। अब यहाँ पे हमें ए डॉट आर निकालना है, तो ए डॉट आर निकालते हैं। ए डॉट आर, तो यहाँ पे ए का रिजल्ट है A1 आई केप प्लस में A2 जे केप प्लस में A3 के केप। डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम एक्स का, यहाँ पे आर के साथ लेंगे तो आर का रिजल्ट यहाँ पे दिया हुआ है एक्स आई केप प्लस में वाई जे केप प्लस में जेड के केप। अब डॉट प्रोडक्ट जो है सेम यूनिट वेक्टर के बीच में लिया जाता है, तो यहाँ पे आई का आई के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A1 एक्स प्लस में फिर हो जाएगा A2 वाई
प्लस में A3 के जेड हो जाएगा और A डॉट आर का रिजल्ट ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें इसका ग्रेडियंट लेना है, तो यहाँ पे ग्रेडियंट लेते हैं, तो ग्रेडियंट A डॉट आर, तो डेल को हम लिखेंगे आई डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे केप डेल बाई डेल वाई प्लस में के केप डेल बाई डेल जेड, और A डॉट आर हमने यहाँ पे निकाला है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे A1 एक्स प्लस में A2 वाई प्लस में A3 जेड। अब इसको अंदर ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा आई केप डेल बाई डेल एक्स A1 एक्स प्लस में A2 वाई प्लस में A3 जेड, फिर प्लस में जे केप डेल बाई डेल वाई, फिर अंदर ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A1 एक्स प्लस में A2 वाई प्लस में A3 जेड प्लस में के केप डेल बाई डेल जेड, यहाँ पे हो जाएगा A1 एक्स प्लस में A2 वाई प्लस में A3 जेड। अब यहाँ पे इसका अगर हम x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा, इसमें x वाली टर्म है तो यहाँ पे हो जाएगा A1 आई केप, और इसमें कोई भी x वाली टर्म नहीं है दोनों में, तो यहाँ पर रिजल्ट 0 हो जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A2 जे केप, फिर यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A3 के केप, और इसका रिजल्ट तो अभी हमने लेट किया था, ए का रिजल्ट है ये, तो यहाँ पे हम लिखेंगे A और यहाँ पे डेल A डॉट आर, और A में हमें यही प्रूफ करना था। फिर नेक्स्ट B वाला करते हैं हम। B वाले में हमें यहाँ पे आर ए बी का जो बॉक्स प्रोडक्ट है उसका ग्रेडियंट का रिजल्ट A क्रॉस B लाना है, तो स्टार्ट करते हैं हम। डेल आर ए बी का बॉक्स प्रोडक्ट, अब यहाँ पे डेल और बॉक्स प्रोडक्ट को हम कैसे खोलते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आर डॉट ए क्रॉस बी। अब यहाँ पे अगर हम A क्रॉस B को A मान लें तो माना A बराबर A क्रॉस B, तब यहाँ पे रिजल्ट हो जाएगा डेल आर डॉट A, और जिसे हम A डॉट आर भी लिख सकते हैं। तो अभी हमने A में देखा था कि R के साथ कोई भी जो है अचर सदिश का डॉट प्रोडक्ट का ग्रेडियंट का रिजल्ट जो है खुद वो अचर सदिश होता है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि R के साथ जो है अचर सदिश का जो डॉट प्रोडक्ट है उसका यहाँ पे ग्रेडियंट दिया हुआ है, तो इसका रिजल्ट जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा A। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट का यूज किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल आर ए बी बॉक्स प्रोडक्ट। अब A का रिजल्ट क्या है लेट किया हमने, A का रिजल्ट लेट किया यहाँ पे A क्रॉस B, और इधर अपना चल रहा है ग्रेडियंट ऑफ आर ए बी बॉक्स प्रोडक्ट, और हमें बी में यही प्रूफ करना था। तो नेक्स्ट हम फोर्थ एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट अपना फोर्थ एग्जांपल है, यदि u इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, w इज इक्वल्स टू वाई जेड प्लस में जेड एक्स प्लस में एक्स वाई, तब हमें निकालना है ग्रेडियंट u डॉट ग्रेडियंट v क्रॉस ग्रेडियंट w इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हम सबसे पहले u v और w के यहाँ पे ग्रेडियंट निकालेंगे, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रेड u, तो ग्रेड u को हम लिख सकते हैं डेल u, और डेल का रिजल्ट होता है आई केप डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे केप डेल बाई डेल वाई प्लस में के केप डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पे u का रिजल्ट हमें दिया है x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे ये अंदर ऑपरेट होगा, तो यहाँ पे इसका अगर x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो इसका और इसका तो 0 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आई के प्लस में यहाँ पे अगर हम लेंगे इसका अगर y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन तो इन दोनों का 0 हो जाएगा, यहाँ पे इसका होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा जे के प्लस में ऐसे ही हो जाएगा यहाँ पे के। तो यहाँ पे हमने u का ग्रेडियंट तो निकाल लिया, अब यहाँ पे हम v का ग्रेडियंट निकालते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रेड v इज इक्वल्स टू डेल v, और डेल का रिजल्ट आई केप ओपन में डेल x प्लस में जे केप डेल बाई डेल वाई प्लस में के केप डेल बाई डेल जेड, और v का रिजल्ट यहाँ पे हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। यहाँ पे ये अंदर ऑपरेट होगा, तो यहाँ पे इसका अगर x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x आई के प्लस में यहाँ पे अगर y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2y जे केप, और ऐसे ही जेड के रेस्पेक्ट में लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2z के केप। तो यहाँ पे हमने निकाला v का ग्रेडियंट, और ऐसे ही हम w का भी निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रेड w इज इक्वल्स टू डेल w, डेल का रिजल्ट आई केप डेल बाई डेल एक्स प्लस में जे केप डेल बाई डेल वाई प्लस में के केप डेल बाई डेल जेड, w का रिजल्ट यहाँ पे है वाई जेड प्लस में जेड एक्स प्लस में एक्स वाई। तो इसका अगर हम
एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन लेंगे तो ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, और इसका करेंगे और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा जेड, और इसका करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा वाई, आई केप। और ऐसे ही अगर वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे इसका रिजल्ट जीरो हो जाएगा, और इसका होगा। तो यहाँ पे अगर इसका वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जेड, और यहाँ पे करेंगे तो एक्स बच जाएगा जे केप। और ऐसे ही अब जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे इसका रिजल्ट जीरो हो जाएगा, और इन दोनों का करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा वाई, और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स, ये हो जाएगा के केप। और यहाँ पे इधर चल रहा है अपना ग्रेड डब्ल्यू। अब इसको हम यहाँ पे आगे इधर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रेड यू डॉट ग्रेड वी क्रॉस ग्रेड डब्ल्यू। तो यहाँ पे बॉक्स प्रोडक्ट में रिजल्ट होता है, अगर ए बी सी होता है बॉक्स प्रोडक्ट, तो उसको हम यहाँ पे ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि ग्रेड वी क्रॉस ग्रेड डब्ल्यू है और बार इसमें यू है, तो हम इन तीनों को बॉक्स प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रेड यू ग्रेड वी और ग्रेड डब्ल्यू। अब यहाँ पे इस बॉक्स प्रोडक्ट को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे हम u के कोफिशिएंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, i j के कोफिशिएंट जो है यहाँ पे 1 1 और 1 है। फिर यहाँ पे v के लिए देखेंगे, v की कोफिशिएंट्स यहाँ पे हैं 2x 2y 2z, और ग्रेड w के लिए यहाँ पे कोफिशिएंट जो है ये हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस जेड, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस जेड, और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई। और इसका अगर डिटरमिनेंट हम निकाल लेंगे तो यहाँ पे अपना बॉक्स प्रोडक्ट सॉल्व हो जाएगा, और बॉक्स प्रोडक्ट सॉल्व हो जाएगा तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब यहाँ पे हम इसका रिजल्ट जो है हमें जीरो लाना है। तो जीरो लाने के लिए यहाँ पे हम कोई भी दो कॉलम या फिर पंक्ति जो है उसको इक्वल कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो उसका रिजल्ट जीरो हो जाएगा। यहाँ पे इस वाली पंक्ति से हम दो कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 1 1, और यहाँ पे हो जाएगा x y z, और यहाँ पे हो जाएगा y प्लस जेड एक्स प्लस जेड, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई। अब यहाँ पे हमें हमारा मेन टारगेट है कि कोई भी दो पंक्ति या जो स्तंभ है उसको हम बराबर कर दें, जिससे उसका रिजल्ट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ये वाली जो पंक्ति है इसको अगर इसमें जोड़ दें तो यहाँ पे जो है वो रिजल्ट हो जाएगा 1 1 1, और यहाँ पे हो जाएगा x y और z, और इसको इसमें जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे इस वाली पंक्ति से हम यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 1 1, और यहाँ पे बच जाएगा x y जेड, और यहाँ पे 1 1 1। और हमें पता है कि कोई भी डिटर्मिनेंट में अगर दो कॉलम या स्तंभ जो है वो सेम होते हैं तो वहाँ पे उसका रिजल्ट जीरो आता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई प्लस जेड, और इसका रिजल्ट हम जीरो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये जीरो हो गया, और ये जो है इसका रिजल्ट है, तो यहाँ पे हमने जो है फोर्थ को प्रूफ कर दिया है। तो ये थे कुछ एग्जांपल सदिशों की प्रवणता पर। अब हम नेक्स्ट क्लास में डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, तो उनका कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।